हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम वासिद खान है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरे अभिनय की शुरुआत थिएटर से हुई। थिएटर सीखते सीखते कब मैं सिनेमा की तरफ चला गया पता ही नहीं चला। होता है कभी कभी वो हो जाता है जो हमको पता ही नहीं चलता। तो ये था मेरा छोटा सा परिचय। मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ एक ऐसे शो की जो एक स्टोरी टेलिंग शो है। इसमें मैं आपको मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इसका टाइटल है अब जो होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। क्योंकि अभी वैसे भी टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लोग परेशान हैं, लॉकडाउन है और कोविड चल रहा है। तो अब क्या करें, परेशानी है तो सामना तो करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अब जो होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। कुछ लोगों को लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में सब गलत ही हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। तो ये कहानी सुनने के बाद शायद ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो अच्छा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जो होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। छोटी सी कहानी है। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं, एक राजा, एक किसान और प्रजा। हाँ, तो आप इन तीनों में से कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। कोई राजा बन सकता है, कोई किसान बन सकता है, कोई प्रजा बन सकता है। और जो राजा हैं, जो मेल हैं वो राजा बन सकते हैं और जो फीमेल है वो रानी बन सकते हैं। वो राजा कैसे बनेंगे तो, और हाँ, जैसे ही मैं कहानी सुनाऊंगा आप उस कहानी को विजुअल करना, मतलब देखना। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके सामने विजुअल चलना चाहिए ताकि आपको कहानी सुनने में मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेना चाहता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और सड़क के बीचों बीच रख देता है और खुद जाकर साइड में खड़ा हो जाता है और देखता है कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाता है। कुछ लोग आते हैं, पत्थर को देखते हैं और साइड से निकल जाते हैं। कुछ लोग आते हैं वो राजा को ही गालियाँ देते हैं कि कैसा राजा है, सड़कों पे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, कोई परवाह ही नहीं है, क्या हालत बना रखी सड़कों की, बोलते हैं और निकल जाते हैं। तभी एक किसान दूर से एक सर पे टोकरी लिए आता है। उसकी नज़र पत्थर पर पड़ती है। वो टोकरी को साइड में रखता है और पत्थर को खिसकाने की कोशिश करता है, मगर पत्थर खिसकता ही नहीं है। पत्थर है, मजाक थोड़ी है, भारी है वो। फिर दम लगाता है। इस बार पत्थर खिसकता है और ऐसे ही वो धीरे धीरे पत्थर खिसका कर सड़क के साइड में कर देता है। और अब वो अपनी टोकरी उठाने आता है। अब जैसे ही वो टोकरी को उठाता है, उसकी नज़र पास में पड़े एक पोटली पर पड़ती है। वो पोटली को उठाता है और खोलता है। क्या होगा इस पोटली में? सोचिए। हाँ, कुछ लोगों ने सही सोचा होगा, कुछ लोगों ने गलत सोचा होगा। जिसने सही सोचा होगा उसको मैं बता ही दूंगा कि इस पोटली में क्या है। तो जैसे ही वो पोटली खोलता है, उसमें होती है सोने की अशरफियाँ और एक पत्र जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाता है और सफलता की तरफ पहुंचता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे मुसीबतों के पत्थर रखे हुए हैं। अगर आपने उन पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है, और अगर हटाना नहीं शुरू किया है तो आज से ही हटाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब भी वो पत्थर हटेंगे आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। तो आज की कहानी ये यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक वेट करें।
बहुत जल्द ही नई कहानी में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और हाँ, वेट करना नेक्स्ट कहानी का। तो चलता हूँ मैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। हाँ, मैं शुभ रात्रि गुड नाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ, तो मेरे लिए अभी रात ही है। अभी अपलोड कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे लिए रात ही है। तो गुड नाइट, बाय।